नमस्कार सभी मित्रों को, आप सभी का स्वागत है हमारे AMS स्टोरी चैनल पर। आज आपको जानने को मिलेगी माता कालरात्रि की कथा। लिए सुनते हैं। सप्तम दुर्गा माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का ये रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड्ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गर्दभ गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ही क्लीम चामुंडाय विच्चे। दुर्गा माता की कहानी। उत्तर भारत में ये पर्व नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9 दिन तक मां शक्ति की आराधना कर 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर भारत में जहां इस दौरान रामलीला का मंचन हो रहा होता है, वहीं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में दृश्य परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई के रूप में ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो 2 कथाएं प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर भारत में प्रचलित कथा, जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम और माता सीता को वनवास का आदेश दिया, तब एक दिन वन में रहते हुए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। रावण को उसके अपराध का दंड देने के लिए और माता सीता को वापस लाने के लिए राम भगवान ने रावण पर आक्रमण किया। श्री राम और रावण में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। श्री राम ने विजय प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की आराधना की और 10वीं तिथि को रावण का वध किया। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रचलित कथा, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो कथा प्रचलित है वह माँ दुर्गा से जुड़ी है। एक बार महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा, तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसलिए चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तब महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर सोचने लगा कि एक स्त्री भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है, अब तो मैं अमर हो गया। उसने सारे देवताओं को अधिकारहीन और पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। महिषासुर की ऐसी करतूत सुनकर उन दोनों ने बड़ा क्रोध प्रकट किया। तब उनके शरीर से एक तेज निकला। सभी देवताओं के भीतर से जो शक्तियां निकली, उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे दुर्गा कहा गया। महिषासुर और माता दुर्गा में घोर संग्राम छिड़ गया। ये 10 दिनों तक चला और 10वीं तिथि को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और महिषासुर मर्दिनी कहलाई। इस प्रकार मान्यता या कथा चाहे जो भी हो, लेकिन ये पर्व हर रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद सभी मित्रों को। आप सभी से आशा करता हूँ कि आपने ये कालरात्रि माता की कहानी भी ध्यानपूर्वक सुन ली होगी। ऐसे ही और भी रोचक धर्म से जुड़ी कहानी एवं ग्रंथ की कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।